तैतीस करोड़ का देवी देवताओं का वास इन गायों में होता है। गौ माता भी कहा जाता है। हमारे भारत देश की संस्कृति की अगर बात की जाए तो हमारे भारत देश में गौ माता को इस तरह से पूजा जाता है और उन्हीं के दूध से जब हम लोग बड़े होते हैं उन्हीं का दूध पीकर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज एक गाँव में, एक ही गाँव में नहीं, तमाम गाँवों में, पूरे उत्तर प्रदेश में गायों से किसान परेशान है। आखिर क्यों परेशान है किसान? ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक गांव का है जहां मैं खड़ी हूं। आज मैं ये पानी की टंकी के पास खड़ी हूं और इस पानी की टंकी में आप बता रहे किसान परेशान था, वहां तक तो समझ में आती, लेकिन किसान इतना परेशान हुआ इस उत्तर प्रदेश में गायों से कि किसानों ने पानी की टंकी में गायों को बंधक बना लिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि तो खर्च की, गौशालाएं बनाई, लेकिन ये आवारा पशु क्यों बाहर घूम रहे हैं और किसानों ने आज यहाँ बंधक बनाया है? क्या है पूरा मामला, क्या वजह है? इन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे। तमाम यहाँ पर जो गौ माता है वो यहाँ इस पानी की टंकी के अंदर है। लगभग कितनी है? ये कौन सा गांव है? सिकैरा है। सिकैरा। चाचा, ये आपने गायों को बंधक क्यों बनाया है? ये खेत को यार कर रही है बहुत, इसलिए ये आदमी सब जगता है, डोलता है, ये मानते नहीं, छूटे डोल रहे हैं, सब खेत तार लगा रहे हैं, तारों को फैला रही हैं, पर जो ये भूखे के मारे ये मर रही है बहुत, इसलिए ये परेशान है गाय। तो गांव, पूरा ही गांव परेशान है इससे। ये कौन सा गांव है? सिकैरा है। लगभग कितनी इस पानी की टंकी में कितनी गाय बंद हो? 150 गाय होंगे कम से कम, 150-200 गाय है। 200 गाय इतनी है और ये बैठान है बेचारी, भूखन के वहाँ परेशान है। क्यों? आप किसान लाठी लाए बैठा है। कहाँ बंद किया इन गायों? ये टंकी के पास ही बनी है, उसमें बंद है ये, इसलिए। अच्छा, गौशाला सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके हर गांव में गौशाला बनाई। जब से योगी जी का शासन आया तब से गायों को बहुत वरीयता दी गई। यहाँ ना कोई साधन ही नहीं किया, कोई ने गौशाला बनवाया, ना कोई प्रधानमंत्री ने कोई कहा ही नहीं आया यहाँ तो वो मतलब बेवार से कर दिया है। यहाँ तो जो साले डरे रहे वैसे ही। अच्छा, किसान इन गायों से किस तरह से परेशान है चाचा? इन गायों से परेशान है, ये छूटी डोल रही हैं बेचारे, भूखे प्यासी खेती को उजार रही हैं। किसान बो रहे आके तो उनको उजार हो रहा है, सब सारी रात बैठ रहे हैं और लेकिन इनका कोई बनवत नहीं है। यहाँ कोई नहीं, न प्रदान कर रहे हैं, न कोई डीएम साहब कर रहे हैं कोई। तो ये आज ही आपने गायों को बंद किया है या इससे? ये आदेश हुआ ऊपर से, तब ये करेंगे, नहीं तो छूटे खाए चली रही। कहाँ से, किसने किया है आदेश? आदेश जो वहाँ ऊपर से ही आया है। कहाँ ऊपर से? फरीदाबाद से। आप क्या आदेश में क्या आया है? ये आएगा, ये गाय को इकट्ठी करो, ये ले जाओ यहाँ से, वहाँ गौशाला में करो। अच्छा, किसने, कुछ पता है आदेश किसने किया है? और जी ना वही पता, तो कोई आदेश आया तभी आपने इनको इकट्ठा किया है? तभी इकट्ठा किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और सवाल सबसे बड़ा ये है, जब उत्तर प्रदेश में योगी शासन आया तो योगी शासन में मैं आपको बता दूं कि हालात ये हो गए थे कि गौ माता को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से उनके आवास में रखा जाए। आवास उनका गौशाला था और तमाम करोड़ों रुपए की धनराशि तमाम जनपदों में खर्च करके गौशालाएं बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई थी, ताकि ये रोड पर आवाराओं की तरफ फिरते रहते हैं ये गोवंश, उनको उस गौशाला में रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि आज किसान परेशान है। किसान के अलावा आपको मैं शहरों के हालात बताऊं तो आए दिन इन गोवंशों से शहरों में हादसे होते रहते हैं। आए दिन हम अखबारों में देखते रहते हैं कि आवारा पशु ने मतलब टक्कर मार दी और व्यक्ति की मौत हो गई या गंभीर हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार का। और कहीं ना कहीं कुछ और लोग यहाँ के युवा मौजूद हैं, पूछेंगे, जानेंगे आखिर ये सवेरे से यहाँ इन गायों को बंद करने में क्यों जुटे हुए हैं, क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित, क्या मानते हैं कितनी गायों को आपने यहाँ इकट्ठा कर रखा है? लगभग ये 200-250 गाय हैं। क्यों किया है ये? क्यों किया कि यहाँ का जो किसान है जो लाचार और बेवस है। क्यों? इसलिए है कि सरकार जो इन गायों की देखरेख के लिए पैसा आवंटित करती है वो सिर्फ कागजों में रह जाता है, जमीन पर, धरातल पर तो बिल्कुल नहीं आ पाता। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि धरातल पर कोई चीज नहीं, सिर्फ कागजों में है पूरी। योगी जी जब शासन में आए तो उन्होंने कहा था गायों को बहुत सुरक्षित तरीके से गौशाला बना के उसमें रखा जाएगा, ये आवारा सी फिरती रहते हैं। लेकिन क्या मानते हैं योगी जी का ये शब्द, ये कथन सच हुआ? ये कथन माननीय मुख्यमंत्री जी का सरासर गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म का जो हमारा गौ माता को पूजते हैं,
हिंदू धर्म की विरासत है गौ माता। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने भी इनको चराया पाला और देख रेख की। लेकिन जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, गांव पर पहले से ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है। भूख से व्याकुल गाय पॉलीथीन और गंदा फंदा खाने के लिए बेबस हैं। किसान अपनी बदहाली और बेबसी के लिए रो रहा है। पूरी रात हो जाती है किसान को बैठे हुए सड़कों पर अपने खेतों की मेड़ पर अपने बच्चों के पेट भरने के लिए अनाज को रखाते हुए, लेकिन ये आवारा पशु उसका ये पूरी फसल को बर्बाद और तहस नहस करने का काम करते हैं। आपको पता है कि हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का इन गौ माता में वास होता है, तो क्या हम इनका अपमान नहीं कर रहे, इनको बंधक बना के इस तरह से? अपमान कर रहे हैं वो बात ठीक है, अपमान तो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ हमने इकट्ठा कर दिया है। हम लगातार सुबह से माननीय जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को और तमाम उच्च अधिकारी हैं सबको हमने अवगत करा दिया। लगभग 2-3 बार मैंने डीएम साहब को फोन किया, एसडीएम साहब को अवगत कराया, एसडीएम साहब ने एसडीओ को बोला, एसडीओ साहब ने ग्राम प्रधान जी को बोला, सभी अधिकारियों को, आला अधिकारियों को अवगत करा था। लेकिन अभी तक हमारे कम से कम 50 युवाओं ने पूरे गांव की गायों को इधर बंधक बना लिया है और इनको लगातार प्रशासन में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि क्या जवाब आ रहा है प्रशासन का, अधिकारियों का? हाँ, डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब ने बोला कि अभी मैं बात करके बताता हूँ। एसडीओ साहब को बोल दिया है, एसडीएम साहब ने भी बोला कि आला अधिकारियों को बोल दिया है थोड़ा इंतजार करिए, ऐसे नहीं होते एकदम से काम। अच्छा, चाचा ने कहा कि आदेश आया था ऊपर से, ये ऊपर का आदेश कौन सा है, कहाँ से इकट्ठा? ऊपर का आदेश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान है कि आवारा पशुओं को एक नियमित स्थान है, जैसे हमारे एक हिरन गाँव में गौशाला है, हमारे एक नगर निगम में गौशाला है, इनको वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो हमने यहाँ आवारा पशुओं को इकट्ठा किया और हमारा ये आदेश, हमें यहाँ पे निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ को जो आवारा पशु हैं किसानों के नुकसान करते हैं, तो इनको नियमित स्थान पर गौशाला में पहुँचाया जाए। किसानों का किस तरह से खेतों में नुकसान करते हैं ये गौवंश? आप देख रहे हैं, जब से 2017 से एक खेत जिसके 2 बीघा 3 बीघा जितने भी जमींदार हैं वो अपने ताल और क्या लकड़ियां और कांटे कटीले दाल लगा के और पूरे दिन रात जा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस गाय की वजह से, आवारा पशुओं की वजह। इसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े गोवंश के अलावा छोटे बच्चे भी हैं, उनके बछड़ा जिसे बोला जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब गाय होंगी तो गाय के पास बछड़े तो होंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के सिकेरा गांव की, जहां एक नहीं लगभग जैसा लोगों ने यहां बताया है कि 200 गाय जो है वो यहां पर ये किस जगह बन किया? पानी की टंकी है? ये पानी की टंकी है, ग्राम पंचायत की जगह है। बिल्कुल, ये पानी की टंकी है जहां पर गायों को, आपको बता दें, बंधक बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, और शर्म की बात भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे, कि जिस धर्म की बात करते हैं हम, हिंदू संस्कृति में गायों को वो माता का दर्जा दिया जाता है। 33 करोड़ का वास होता है देवी देवताओं का, लेकिन आज उन गायों को मजबूरन, बस इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो ये करें, क्योंकि किसान बहुत थक गया है और बहुत परेशान हो गया है। परेशान होकर खेती को बचाने के लिए इन गायों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। चाचा, लगभग कितना परेशान हो गए हैं आप लोग? इतने परेशान हो गए, सारी रात जगते हैं, पूरा जगते जगते फिर मतलब पूरा खेत मतलब गुल गई तो वो सब पा रहे हो, फिर क्या करेगा, वो तो खत्म ही हो खेत। मतलब एक गोवंश अगर खेत में घुस जाए तो पूरा खेत खत्म हो जाता है। कैसे खा लेती हैं जो भूख जाते, देखो भूखी प्यास यहाँ रखा है, तब ये भूखन मर जा रही है। अब बच्चे वहाँ घुस रही है तो खेत वो किसान मर गया। तो वह लगा रहा डाई माल में 2000 की आ रही है। इसी गाँव की है या और भी गाँव की आई है? जे इसी गाँव में की है, और गाँव में तो अलग है, जलालपुर में अलग है, बहुत है। अच्छा, हाँ, इसी गाँव में की है। और कितनी गायें होंगी इस गाँव में? अब गाँव में इसमें और डोल नहीं हुई, 150-100 तो और डोल नहीं हुई, 50-60 और। हाँ, और 200-250 तो यहाँ आई गई। बिल्कुल। तो सवाल ऐसा है कि अगर हम बताएं कि इन्हीं गायों का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, और आज इन गायों को इस तरह से, गोवंशों को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैमरे की आंख से यहाँ तमाम ग्रामीण वासी जो है इन गायों को देखने भी आ गए, और ये सरकारी भूमि है, पानी की टंकी है। लगभग यहाँ पर इन गायों को बंद किया है। लगभग कितने लोगों ने, आप लोग ने कहाँ से इकट्ठा करके लेकर आए हैं? ये बेड़ वाली माता के धाम पर भी कुछ जमावाड़ा इकट्ठा थे इन गाँव का, और हमारे गाँव में बीच पोखर के पास था, बेड़ में था, सभी पे हमने एकत्र कर दिया यहाँ पर।
बिल्कुल। तो अब छोड़ेंगे नहीं प्रशासन का? जब तक प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आ जाते और इन्हें इनके नियमित स्थान वहाँ पर नहीं पहुँचाते, तब तक हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, बात तो बड़ी है, किसान बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी यहाँ जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो मुझे खुद अपने मन में एक दुख पैदा कर रही है, ये कि छोटे छोटे इस यहाँ पर बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं। जो मेरे कैमरे की आँख से आप देख रहे हैं कि माँ भी है और उसका बच्चा भी है छोटा सा। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में शर्म की भी है और कह सकते हैं इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। और आपस में झगड़ा भी ये कर रहे हैं, जो बड़े सांड हैं वो आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी और दूसरी बात जो है वो इनकी सुरक्षा की, इनके जीवन की है। हालांकि ये किसानों का खेत बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ बिजली के पोल भी लगे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाया जाए, अगर इन्हें करंट लग जाता है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? अब तक सवेरे से लेके ये गाय लगभग 3 बजे का समय हो गया, आधा दिन निकल गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब ये है कि कोई अधिकारी तक यहाँ पर नहीं आया। आप देख सकते हैं, जानकारी देने के बाद भी कोई आला अधिकारी जिले के यहाँ पर नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। आप कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से ये क्यों नहीं ये हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप, बनवत करवा रहे हैं, क्या गौशाला बनवा रहे हैं, तो क्यों नहीं बनवा रहे हैं गौशाला? क्यों ये प्रशासन को भंग कर रहे हैं, डोल रहे हैं? क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं? या तो इनको छूटा डोलने दो, या फिर जाने दो, कहाँ जाए तहाँ। आप बनवत कर रहे हो फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। बिजली का पोल भी लगा, ये गड्ढे भी हैं। गड्ढे किस लिए है? ये गड्ढे टंकी के हैं, टंकी है जहाँ में पानी के पाइप रहे हैं इसमें। तो अगर इन्हें करंट लगता है तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनका मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से बोल दिया है कि ये आपस में पशु झगड़ रहे हैं और 1 दर्जन से ज्यादा पशु यहाँ पर घायल भी हो गए हैं। तो मैंने उन्हें अवगत करा दिया, अगर इन्हें जख्मी या किसी कारण से इनकी मृत्यु होती है तो प्रशासन और माननीय जिलाधिकारी महोदय इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा नीचे चलें और नीचे दिखाएं। हालांकि डर तो लग रहा है मुझे। चाचा क्या मानते हैं, ये आज इतनी ये नौबत आ गई? अब तक तो किसान भाई जो है हमारे गायों को भगाते थे अपने खेतों में, लेकिन आज तो इकट्ठा कर लिया है, बंधक बना लिया है। बंधक इसलिए बना लिया है कि हम पे 20 बीघा 20 बीघा 700 रुपए दिखावेंगे हम अपने खेत में। वहाँ में ढूंढ रहेगा केवल गैया खाएगी जाए सब हाँ। कोई भी ना तो आदमी झाकर लगा रहा, तार लगा रहा कटीले। अभी जो कछू गैया न थी, अभी तो वहाँ पे जो बेड़ाई माँ है वहाँ पर गैया इतनी ज्यादा गैया वहाँ पर खड़ी है अभी तो। आखिर दोषी कौन है? जिम्मेदार किसे मानते हैं? किसानों की भी फसल बर्बाद हो रही है और इन गोवंशों को भी ऐसे बंधक बनाया जा रहा है, आपस में ये झगड़ा कर रहे हैं, चोटिल भी हो सकते हैं। दोषी कौन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। दोषी तो सरकार है, योगी जी दोषी है। पहले तो गैया थी नहीं, और ये 5 साल में ये गैया है, पहले चलती रहती वालंग, अब तो खट्टी लाए यही करेंगे। और बगल अलग गाँव में यूँ भाई यही कर जाता है टोटली सब बेड़े मैया भाई। करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, गौशालाएं बनाई जाती हैं। आखिर यहाँ गौशाला कमाई ना आई कहते ही एक पोते सफाई जाकी भाई, कोरी सफाई है क्या? फिर पता ना कहाँ गए दाम चाद ना जामे वो भाई आप काम जाओ चलो सफाई भाई जाए बन जाए, फिर नहीं बनी जामे कछू। अच्छा, इसी टंकी में बन? हाँ टंकी में। चाचा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये कैमरे की आंख से देख। हाँ बच्चे क्या कर जामे ऐसा कर दो जामे, ये आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं, झगड़ा भी करेंगे, सब मरेंगे जब सारी रात बच्चे गांव के लड़कन ने मायने 20-25 लड़का है कि तब घेरे के गंजा सिद्धू ने है तब ये घेरी है। एक सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल परेशानी तो है, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैंने तमाम गाँव में जाकर देखा है, लेकिन सवाल ये है कि ये गौ माता वही है जो हमें दूध देती हैं, जिसमें 33 करोड़ का वास है। आखिर उनके साथ इस तरह का ये व्यवहार, ये तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ये कहीं उचित नहीं है, पर अब न किसी की बस की नहीं है, ये मान के चलो तुम न हमारे न तुम्हारे, क्या कर सकते हैं। पहले तो गाय 5 जाला माल जाती रहती, तो जो कट्टू खाने में चली जाती, काम में चलिए तो कमी होती रहती, और तो कबाड़ है वो। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को जब हम पैदा करते हैं, बड़ा होता है और गाय बनती है, और गाय बनने के बाद दूध भी पीते हैं इसका, अपने गैया मैया का, ऐसी कहावत भी सुनी है। लेकिन आज उन्हीं गैया मैया को आप देख सकते हैं किस तरह से बंधक बना रखा है। वाकई भैया किसान भी परेशान है, चूंकि इनकी खेती है, खेती भी तो बचानी है। आप देख सकते हैं, अगर खेती नहीं तो
खाएंगे क्या। और आप देख सकते हैं ये टंकी में जो है गायों को इकट्ठा किया है। क्या कह रहे हैं भैया? 2 घंटे तक प्रशासन नहीं जागता है तो ये दीवार टूट जाई, गैया भाग जाई और फिर नुकसान करे हमाओ। और अब सिर्फ समाजवादी पार्टी आए भाई है और भारतीय जनता पार्टी को फूफड़ा साफ है। ये पार्टी वार्टी का मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आखिर किसानों को इतनी परेशानी हो रही हो, गायों को बंधक बनाए, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बाबा योगी बाबा। लेकिन जब से वो सरकार में आए उन्होंने तो यही कहा था कि किसानों को हम बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, गौशालाएं बनाई जाएंगी। क्या गौशाला बनी? गौशाला के नाम पर दिखावा है, कागजों में है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और पूरा रुपया खाए गए, पचाए गए, आपस में बांट लो। यहाँ गौशाला एक खूंटे गड़ो तो बताए दें और ना बाबा तो हाथ फिराए देंगे माँ कि ठीक है ये गैया हमारी। गोबर तो हिंदू धर्म में हमारे आता है। हिंदू धर्म में यादव ने पाली गईया, यादव ही डाल रहे हैं गोबर, यादव ही खवाए रहे हैं। ये किसानों के अलावा हमने देखा है सड़कों पर भी गाय एक्सीडेंट करती हैं। और इसमें एक और बात है, सरकार आधी जिम्मेदार है और आधे किसान जिम्मेदार हैं। क्योंकि किसान ने पाल नहीं, बांध नहीं, दूध पी लो, छोड़ दें, तो आधा तो किसान जिम्मेदार है। इतनी सरकार बंद है क्योंकि सरकार इतना कर सकती है कि इनके लिए गौशाला नियमित स्थान इनके लिए कर सकती है। और किसान को गाय को पाला है तो उसे अपने खूंटे पर जब तक वो बूढ़ी वृद्ध हो जाए, कुछ भी हो, अपने खूंटे पर बांधनी चाहिए और ऐसे आवारा नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों लोग जिम्मेदार हैं, किसान और वो। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी पे आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि एक नई नियमावली लाई जाए कि अगर कोई भी किसान गाय को छोड़ता है तो प्रशासन की तरफ से ऊपर सख्ती पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान भी जिम्मेदार है उतनी सरकार जिम्मेदार है। जब गायों को कहीं ना कहीं काटा जाता तो सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर एकदम से योगी सरकार ने वो उस पर चैलेंज कर दिया था। उसके लिए नियम भी बना दिए थे, एक्ट भी बना दिए थे। लेकिन आज किसानों को आप उन पर क्यों नहीं मुकदमा करते, उन पर क्यों एक्ट नहीं बनाते हैं? जो गायों को पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है उसको छोड़ देते हैं। ये बड़ी बात है। और यहाँ तमाम गाय जो है इस गाँव सिकेरा में आपको बता दें कि बंधक बना रखी हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आला अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बिजली का पोल भी लगा हुआ है, गड्ढे भी हैं सीवर के। आखिर ये गाय इसमें गिर जाए या करंट आ जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमने आपको आज दिखाया अपने कैमरे की आंख से। हम उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की जाए और अच्छे तरीके से इन गायों को सुरक्षित तरीके से जो इनका घर है, जो गौशाला है, वहां पर पहुंचाया जाए। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।